हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्ट्रोज इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमबीए की एक ऐसी स्पेशलाइजेशन के बारे में जो आजकल काफी ट्रेंड पे भी है और जिसकी मार्केट में काफी डिमांड भी है, जिसका नाम है एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में। दोस्तों, आजकल हर स्टूडेंट अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि फ्यूचर में नौकरी पाने के लिए उन्हें ज्यादा भटकना ना पड़े। तो मैं बताना चाहता हूं कि एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स का क्रेज आजकल स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री की बेस्ट प्रोफाइल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री काफी अच्छे लेवल पे बूम कर रही है। पैसेंजर के एयरप्लेन में फ्लाई करने की रेशो पिछले कुछ सालों से काफी इंक्रीज हो गई है। अधिकतर पैसेंजर्स ट्रेन और रोड पे ट्रेवल करने से ज्यादा फ्लाइट में ट्रेवल करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जितने ज्यादा पैसेंजर एयरलाइन में फ्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा एयरलाइन को स्टाफ की भी जरूरत होगी। इस बात की तो गारंटी है कि आप इस कोर्स को करने के बाद घर पे तो नहीं बैठने वाले, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। बस जरूरत है तो सिर्फ आपको इस इंडस्ट्री की डिफरेंट प्रोफाइल्स के नॉलेज की और प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की, ताकि आप इस इंडस्ट्री में काफी अच्छे लेवल पे जॉब कर सके और बेस्ट करियर ऑप्शन को अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स, कैसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता होती है, इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, इस कोर्स को करने के बाद करियर में आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जॉब में कितनी सैलरी आप अर्न कर सकते हैं और कितनी इस कोर्स की फीस होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में अच्छी तरह से जान सके और आप अपना करियर बिजनेस और मैनेजमेंट की फील्ड में एक अच्छे लेवल पे बना सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि एजुकेशन, जॉब्स, करियर और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस पे आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में। एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स एक 2 साल का यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये कोर्स स्टूडेंट्स की टेक्निकल, मैनेजरियल और लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। इस कोर्स के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं और ये भी सीखते हैं कि कैसे एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आप बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी भी इसी कोर्स के दौरान सीखते हैं। इस कोर्स को आप रेगुलर और डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं और ये कोर्स आपके स्किल्स को डेवलप करने में भी काफी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना होता है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ पूरी कर ली है तो आप एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं या डायरेक्ट एडमिशन भी दे सकते हैं। टॉप लेवल के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कई तरीके के होते हैं। इंडिया में कैट एक बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप एमबीए के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सीमेट, जेड, जीमेट, एनमेट जैसे एग्जाम के थ्रू भी आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स की कितनी ड्यूरेशन होती है और इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसे 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर। इस कोर्स के दौरान आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे मैनेजमेंट प्रोसेस एंड बिहेवियर, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एयर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, बिजनेस एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, एयरलाइन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स, एविएशन लॉ और भी बहुत कुछ। और अगर कोर्स फीस की बात करूं तो एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स आपको हाई सैलरी के साथ साथ काफी अच्छी जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। इंडिया में एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स की टोटल फीस 2 लाख रुपए से शुरू होकर 5 से 7 लाख रुपए तक होती है। ये फीस डिफरेंट कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। डिफरेंट कॉलेजेस की फीस अलग अलग होती है और मैक्सिमम सभी कॉलेजेस में आपको स्कॉलरशिप और फीस देने के लिए स्टूडेंट लोन की ऑप्शन भी मिलती है।
अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। मतलब एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और जॉब में कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स एक ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जिसे करने के बाद आपको सबसे ज्यादा जॉब्स की ऑप्शन मिलती है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपने स्किल्स के अनुसार एविएशन इंडस्ट्री में डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस ऑफिसर, सप्लाई चेन मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, लीगल एडवाइजर, एयरपोर्ट मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, सुपरवाइजर, टीम लीडर, ग्राउंड स्टाफ और भी बहुत कुछ। और अगर सैलरी की बात करूं तो एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स को करने के बाद आप काफी अच्छे लेवल पे सैलरी अर्न कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 8 से 10 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 10 से 15 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से कमा सकते हैं। अगर शॉर्ट में एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में बताऊं तो इस कोर्स का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। मतलब इस कोर्स को करने के बाद आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसे 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर। एग्जामिनेशन की बात करें तो सेमेस्टर वाइज इसमें आपके एग्जाम होते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता की बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज कम से कम 50% होनी चाहिए। इस कोर्स की टोटल फीस एन एवरेज 2 लाख रुपए से शुरू होकर 5 से 7 लाख रुपए तक होती है, जो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। एवरेज सैलरी की बात करूं तो इस कोर्स को करने के बाद 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 8 से 10 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कैट, सीमेट, जेट, जीमेट और एनमेट। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में सब समझ आया हो। अगर फिर भी इस कोर्स से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.alrozinstitute.com पे भी एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म का लिंक हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिसे आप वहां पे जाकर उसे क्लिक करके भी फिल कर सकते हैं, या आप हमें हमारे दिए गए नंबर +919582309117 पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं आपके अच्छे करियर की कामना करता हूँ।